आज प्रस्तुत है रोस्टेड प्रॉन्स यानी कि झींगा तंदूरी। झींगा समुद्री खाने के प्रशंसकों की सूची में प्रमुख स्थान रखता है। इनका स्वाद अत्यंत निराला होता है, जिसकी किसी अन्य मांस से तुलना नहीं की जा सकती। आज की इस प्रस्तुति में हम बड़े झींगों को तीखे और झन्नाटेदार मसाले से मैरिनेट करेंगे और इन्हें कोयले की आग पर सेकेंगे। आप चाहें तो इन्हें तवे पर भी ग्रिल कर सकते हैं, पर कोयले की आग पर सेकने का तो रोमांच ही कुछ और है। तो चलिए बनाते हैं आज झींगा तंदूरी इस विधि से। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए व्यंजनों के प्रकाशन की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। ये 500 ग्राम बड़े आकार के झींगे हैं। आपके निर्देशानुसार विक्रेता इन्हें साफ करके देगा। तदुपरांत आप इन्हें साफ पानी से धो लें। इसके अलावा हमें 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 2 टीस्पून काली सरसों, 4 से 5 साबुत लाल मिर्च, 12 से 15 लहसुन की कलियों की आवश्यकता है। साबुत धनिया, लाल मिर्च और सरसों को 1 से 2 घंटे के लिए पानी में भिगो देते हैं। हमारे साबुत मसाले भीग कर नरम हो चुके हैं। चलिए इन्हें पीसते हैं। मसाला पीसने के लिए हम सिलबट्टे का प्रयोग कर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी सामग्री सिल पर रखकर पीसते जाएं। आवश्यकता अनुसार थोड़ा पानी मिलाते जाएं और सामग्री की मात्रा बढ़ाते जाएं। गांवों में तो आज भी मसाला सिलबट्टे पर ही पीसा जाता है, क्योंकि इसकी तो बात ही कुछ और है। इन सामग्रियों के साथ लहसुन भी पीस लेते हैं। आप चाहें तो अपनी सुविधानुसार मिक्सर ग्राइंडर का उपयोग कर सकते हैं। आपको यदि कभी अवसर मिले तो सिलबट्टे से पिसे मसाले से बने खाने का लुत्फ अवश्य उठाएं। जितना हो सके बारीक पीसें। हमारा मसाला अब पिस चुका है। इसे एक कटोरे में निकाल लेते हैं। स्वादानुसार नमक मिला दें। अब झींगों को एक कटोरे में रखते हैं। पीसा हुआ मसाला सम्मिलित करते हैं। दो से 3 बड़ी चम्मच सरसों का तेल सम्मिलित करते हैं। अब सबको अच्छे से मिला देते हैं। इन्हें 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने देते हैं। 1 घंटे बाद इन्हें स्क्यूअर यानी कि सीख में लगा लेते हैं। मेरे पास ये स्टेनलेस स्टील के स्क्यूअर हैं, पर आप अपनी उपलब्धता अनुसार लकड़ी के अथवा लोहे के स्क्यूअर प्रयोग कर सकते हैं। झींगों को लंबवत इन सीकों में पिरो लेते हैं ताकि ये समान रूप से भुने। इस विधि का अनुसरण कर आप मछली को भी भून सकते हैं। इनको भूनने के लिए हमने चिमनी को साधारण लकड़ी के कोयले से भर लिया है। इस चिमनी के नीचे एक समाचार पत्र को मरोड़कर जला देते हैं। और पुनः कोयले से भरी चिमनी को इसके ऊपर रख देते हैं। इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं ताकि कोयला अच्छी तरह से आग पकड़ ले। हमें लगभग 2 से 3 अखबार इसके नीचे जलाने होंगे ताकि कोयले का आग पकड़ना सुनिश्चित हो जाए। जब आग की लपटें अच्छी तरह भभकने लगें तो कोयले को
सावधानी पूर्वक नीचे रखे तसले में पलट लेते हैं। इसे समान रूप से फैला लेते हैं। अब कोयले के ऊपर एक तार से बनी जाली रखते हैं और इस जाली पर झींगों से भरी सीकों को थोड़े थोड़े अंतर पर रख देते हैं। इन्हें 10 मिनट इसी प्रकार भुनने देते हैं। आंच के अनुसार इन्हें अपने स्थान से इधर उधर घुमाते रहें ताकि झींगे समान रूप से भुने। जैसे जैसे इनका रस टपक कर आग पर गिरता है, कोयला तेजी से धुआं छोड़ता है जो इन झींगों में समाहित हो जाता है और झींगे स्मोकी फ्लेवर यानी कि धुआंधार स्वाद देते हैं। अब इन्हें पलट देते हैं ताकि दूसरी ओर भी ये अच्छी तरह सिक जाएं। देखिए इनका टेक्सचर कितना करारा दिख रहा है। अब इनकी सतह पर सरसों के तेल की ब्रशिंग करते हैं। ऐसा करते ही ये और भी जबरदस्त दिखने लगते हैं। पुनः एक बार इनका स्थान बदलते हैं ताकि आंच बराबर से इन पर पड़े और ये जलने न पाएं। पलटने के बाद लगभग 10 मिनट इन्हें और भूनें। अपने दूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले दर्शकों से मैं आग्रह करूंगा कि यदि उनके क्षेत्र में झींगा उपलब्ध ना हो तो वे किसी भी उपलब्ध कम कांटों वाली मछली का प्रयोग करके यह व्यंजन अवश्य बनाएं, क्योंकि यह मसाला तथा विधि मछली के लिए भी अनुकूल है। हमारा तंदूरी झींगा अच्छे से भुन चुका है। अब इसे आंच से हटा लेते हैं। झींगों के प्रेमी अच्छी तरह जानते हैं कि इनका स्वाद अतुलनीय होता है। आपसे अनुरोध है कि एक बार इसे इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे एवं अन्य दर्शकों से साझा करें। चलिए इन्हें गर्मा गर्म परोसते हैं। इनका स्वाद इतना करारा और स्वादिष्ट होता है कि जब आप इन्हें खाते हैं तो बस एक ही चीज मिस करते हैं। जी हाँ, आपने सही पहचाना, अपना पसंदीदा पेय। तो लुत्फ उठाइए झींगा तंदूरी अपनों के साथ। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करें। धन्यवाद।